हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे यूपी बोर्ड सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड क्लास इज 7, lesson is 4 and lesson name is Mr. Garbage and Mrs. Polythene. So let us start. This lesson is full of education, full of lesson. There is a very good lesson जिससे आज पूरी वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड आज जिससे परेशान है, वो चाहे प्लास्टिक गार्बेज हो, एनी टाइप ऑफ गार्बेज और रबिश जो हमारे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, ब्यूटीफुल प्लेनेट को, लवली प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज इसी पर ये लेसन है। वेरी गुड लेसन, सो मेनी पिक्चर्स एंड हियर इज ए टॉकिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। मिसेस पॉलीथीन इज नॉट स्पीकिंग बट देयर इज ए डायलॉग, एक बात होती है मिस्टर गार्बेज और एक गर्ल के बीच में। Very inspiring lesson and very good lesson that you should try to learn, and you should learn a lot of sentences that you can use in your daily life. आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस को यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो लेट अस स्टार्ट। लेसन नेम आई टोल्ड यू, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। A girl was talking to a heap of garbage. स्टार्टिंग में इसने इंट्रोडक्शन दे दिया। एक लड़की है ना, घूर, जैसे कूड़ा करकट, कबाड़, गार्बेज के एक घूर से, बहुत हीप माने होता घूर, जहां इकट्ठा रहते बहुत सारे गार्बेज, उनसे बात कर रहे, टॉकिंग कर रही है, उससे बात कर रही है। टॉकिंग टू ए हीप ऑफ, हीप घूर कहा जाता है गांवों में, या जहां पर कूड़ा करकट से फेंके जाते हैं, जो बहुत सा अंबार लग जाता है, दैट इज नोन ए हीप ऑफ गार्बेज। तो उसी से लड़की टॉकिंग कर रही है और लड़की पूछ रही, हु आर यू, कौन है आप। अगर किसी को आपको पूछना है आप कौन हैं, तो आपको पूछना है हु आर यू। हु माने कौन, हु आर यू, यू स्मेल सो बैड। कितना स्मेल, स्मेल देखो, स्मेल में सिर्फ गंध होता है, तुम तो बड़ी दुर्गंध फेंक रहे हो, इतना बदबू कर रहे हो यार, यू स्मेल सो बैड। आई मे फॉल सिक, मैं तो बीमार हो जाऊंगी। ये दिस इज द डायलॉग, दिस इज द वर्ड्स दैट आर स्पोकन बाय द गर्ल। गर्ल बोल रही है भैया कि बहुत बदबू करते हो। तो देखो स्मेल पे मैंने बताया, स्मेल माने होता है सिर्फ गंध। अगर इसको बैड स्मेल कह दोगे तो दुर्गंध हो जाएगा, और गुड स्मेल कह दोगे तो सुगंध हो जाएगा। ओके, तो दोनों की इंग्लिश आप जानते रहिए, बैड स्मेल, गुड स्मेल। मिस्टर गार्बेज, मिस्टर गार्बेज आंसर कर रहे हैं, आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर। मैं मिस्टर गार्बेज हूं, मैं मिस्टर गार्बेज। ओके, और मैं हर जगह पाया जाता हूं, एवरीवेयर। गर्ल, यू लुक सो अगली। अरे बड़े बदसूरत आप दिखते हैं, इतने खराब आप दिखते हैं। अगली, जो जिसका चेहरा हो रहा अच्छा ना लगे, अगली होते, कुरूप होते, भद्दा, खराब। व्हाट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीज के बने हो। मिस्टर गार्बेज, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स, एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। तो मिस्टर गार्बेज आंसर करते हैं कि मैं ना ये वेजिटेबल, सब्जी के छिलकों से, फटे पुराने कपड़ों से, जूतों से फटे पुराने, और फटे पुराने बर्तन जो होते हैं, पेपर्स जो खराब होते हैं, और वह हर एनीथिंग, वह हर चीज जो आप लोग यूजलेस समझते हो कि अब ये काम की नहीं है, थ्रो कर दो, तो मैं गार्बेज हो जाता हूं। एज सुन एज यू थ्रो एनीथिंग यूजलेस, जैसे किसी बेकार चीज को आप फेंकते हो ना, आई बिकम गार्बेज, मैं गार्बेज हो जाता हूं। दैट इज गार्बेज। मिस्टर गार्बेज, गर्ल, वाई डू यू लिव मिस्टर गार्बेज। तो मिस्टर गार्बेज आपका घर वर कहाँ है, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं आप। मिस्टर गार्बेज, डस्टबिन इज माई होम। डस्टबिन मेरा होम है भाई, डस्टबिन इज माई होम। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट। आप मुझे चाहे तो एक गड्ढे में भी रख सकते हैं और उसको मुझे ढक सकते हैं। देन गर्ल कह रहे, देन व्हाई आर यू हियर, तो आप यहाँ पर क्यों, क्या कर रहे हैं, कैसे यहाँ आ गए फिर। अगर आप डस्टबिन आपका घर है, पिट में, गड्ढे में आप रख करके कवर किए जा सकते हैं, तो व्हाई आर यू हियर, यहाँ क्यों हैं आप। मिस्टर गार्बेज, आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक।
लाइक माने पसंद करना, थ्रो माने फेंकना। कहा मैं लोगों की बदौलत यहां पर हूं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मुझे जहां मन कहे उनका वहीं पर फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो इसलिए मैं यहां पड़ा हुआ हूं। इफ दे पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम। इफ अगर यदि यदि वो लोग मुझे किसी पिट में डाल दें और मुझको, तो मैं उनके लिए बड़ा यूजफुल, लाभदायक बन सकता हूं। आई आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम। बहुत उनके लिए लाभ, बड़े काम की चीज हो सकता हूं मैं उनके लिए भाई। गर्ल, हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? इतना तुम अगली, इतने तुम बैड स्मेल, और तुम लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हो? हाउ कैन इज पॉसिबल, कैसे ये संभव है? मिस्टर गार्बेज, देयर आई मिक्स विथ सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू। कह रहे हैं अगर मैं मिट्टी में जाता हूं तो मैं वहां पर मिट्टी के साथ मिल करके मैन्योर माने खाद बन जाता हूं, और जिसको आप फसल में डाल करके अपनी जमीन को उपजाऊ कर सकते हो, खूब अच्छी फसल उगा सकते हो। ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, आपके लिए फसलें बहुत अच्छी उगेंगी फिर। गर्ल, दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, दैट्स वेरी गुड। बट हु इज दैट, लेकिन तुम्हारे बगल में वो कौन है? मिस्टर गार्बेज, गर्ल कह रही दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा, बट हु इज दैट, वो कौन है तुम्हारे बगल में? हु इज दैट, कौन है वो? मिस्टर गार्बेज, सी इज मिसेस पॉलीथीन। अरे उनको आप नहीं जानते, सी इज मिसेस पॉलीथीन, वो तो मिसेस पॉलीथीन, श्रीमती पॉलीथीन है। गर्ल, मिसेस पॉलीथीन, सी लुक्स सो प्रेटी। है मिसेस पॉलीथीन तो बड़ी खूबसूरत दिखती है यार, वेरी ब्यूटीफुल सी लुक्स। मिस्टर गार्बेज, डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज वेरी प्रेटी एंड यूजफुल। मिस्टर गार्बेज कह रहे हैं हाँ सही कह रही हो बेटा, है तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही लाभदायक है, बट इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ दे स्वेलो इट। लेकिन आप जानती हैं कि अगर जानवर इनको निगल ले जाए तो मर जाते, दे कैन डाई, मर सकते हैं जानवर। डाई इफ दे स्वेलो, अगर उसको निगल लें, स्वेलो कर लें। देखो स्वेलो और ईट में थोड़ा सा अंतर होता है। ईट माने चबा चबा के कोई चीज आप खा रहे हो, स्वेलो माने बिना खाए बिना चबाए डायरेक्ट पेट के अंदर डाल दो। सी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। गार्बेज कह रहे हैं कि मानव की सबसे बड़ी दुश्मन यही है। कौन? मिसेस पॉलीथीन। गर्ल, इन व्हाट वे, कैसे, हाउ, ये कैसे हो सकता है कि सबसे बड़ी दुश्मन यही है? ये तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी यूजफुल है। मिस्टर गार्बेज, बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो जिस चीज की बनी है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू, आई कैन मिक्स विथ सॉइल बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तो मिक्स सॉइल, मिट्टी में तो मैं मिल जाता हूं, आपके लिए यूजफुल बन जाता हूं, मैन्योर हो जाता हूं, लेकिन ये मिट्टी में कभी मिलती ही नहीं है। सी नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, और काफी समय तक ये ना मिट्टी में ही पड़ी रहती हैं। गर्ल, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक? मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉर एवर, मान लो हमेशा के लिए, लगभग हमेशा, नेवर डिस्ट्रॉय। ओके गर्ल, बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। लेकिन मिस्टर गार्बेज आप बताइए, प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स, बैग्स एटसेट्रा। लेकिन हम सब तो प्लास्टिक की इतनी सारी बनी हुई चीजें यूज करते हैं, जैसे टॉयज, हमारे खिलौने हो गए, कंटेनर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, ये सब, एंड हम बैग्स, हमारे स्कूल बैग्स हो गए, सारे बैग ये सब प्लास्टिक के ही तो बने होते हैं। मिस्टर गार्बेज, यू आर राइट, हाँ बेटा आप सही कह रही हो। पीपुल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड इट डज नॉट ब्रेक इजिली। लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि आप इसको किसी भी फॉर्म में मोड़ सकते हो, जैसे मन कहे वैसे प्लास्टिक को आप फोल्ड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, और ये जल्दी से, आसानी, इजिली माने ये ब्रेक नहीं, टूटती नहीं ना,
ये बहुत यूजफुल है, पीपल इसको यूज करते हैं, लोग इसको यूज करते हैं। बट रिमेंबर, लेकिन इसको भी याद रखो, इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। ये हमारे एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए, हमारे इस लवली मदर अर्थ के लिए, प्यारी धरती माँ के लिए ना, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड एट ऑल। जरा सा भी अच्छी नहीं है ये। गर्ल, ओके, I will remember this and also ask my family and neighbors to stop using plastic. गर्ल कह रही ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं इस बात को याद रखूंगी और मैं अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने पड़ोसियों और सबसे मैं कहूंगी स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, कि प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद कर दें। मिस्टर गार्बेज, गुड। मिस्टर गार्बेज कह रहा है अरे मजा आ गया, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। Then our earth will be a clean and healthy place to live in. और तब हमारी ये धरती एक क्लीन, साफ सुथरी, हेल्दी, स्वस्थ प्लेस हो जाएगा जहां पर हम रहेंगे और रहने लायक हो जाएगी। That is the end of this lesson, Mr. Garvez and Mrs. Polythene. So this was the lesson, very interesting and very full of, ये लेसन ऐसा है कि जो बच्चों को नेचर के बारे में बताता है। लुक बिहाइंड मी, मेरे सामने पीछे देखिए, दिस इज ट्रू नेचर। कितना ग्रीन, कितना ब्यूटीफुल सीन। अगर यहाँ पर प्लास्टिक ये सब चीजें हो जाती है, दे विल डाई, मर जाएंगे ये सब। एंड और लवली अर्थ मदर, और हमारी सुंदर प्यारी धरती माँ जिस पर हम लोग रह रहे हैं, हमारा एक्सिस्टेंस इसीलिए है कि धरती माँ है। अगर धरती ही नहीं रहेगी, if the earth will not exist, how can we exist here? How can we imagine? Imagine करो कि अगर जिस तरह से हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक को हम लोग कर रहे हैं यूज, अगर ऐसे ही करते रहे तो what will be the condition? What will be the existence of our earth? Someday this earth will not be. तो किसी दिन हो सकता है पृथ्वी ही ना रहे, and it will be very difficult to live here. तो रहना यहाँ पर दूभर हो जाएगा भाई। तो सेव अर्थ, इसका मैसेज यही है बेटा कि सेव अर्थ, स्टॉप यूजिंग द प्लास्टिक। अगर अर्थ को बचाना है और अर्थ बचाएंगे तो यू विल सेव ऑल द क्रीचर्स। सिर्फ एक को बचा लीजिए, अपनी धरती माँ को बचा लीजिए, यू विल सेव ऑल। आपको वाटर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एयर को प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रीज एंड प्लांट्स एंड देयर वाइल्ड लाइफ, जितने भी हमारे हैं फॉरेस्ट, इन सबको किसी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली सेव द अर्थ। सिर्फ सेव करिए, आप अर्थ को सेव करिए, इसको आप गंदा मत करिए, आपके सब चीजें सही कर देगी, क्योंकि दिस इज आवर लवली एंड वेरी लवली मदर, दैट इज अर्थ। अंडरस्टैंड? तो शायद इसका अर्थ भी आप समझ चुके होंगे, और धरती माता को बचाने का हर संभव प्रयास करिए। इसी के साथ इस लेसन को मैं यहीं पर एंड करता हूं। You can like, subscribe and share and comment whatever you like about this class. This is very, very useful for you all. Thank you very much.